ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। बंधुओं, आज मैं आपको कार्तिक मास के 12वें अध्याय को श्रवण कराने जा रही हूँ। बंधुओं, प्रत्येक मनुष्य को कार्तिक स्नान अवश्य करना चाहिए और कार्तिक स्नान करने के साथ ही कार्तिक महात्म्य के अध्यायों का रोजाना श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा सदा ही अपने भक्तों पर बनी रहती है। बोलो विष्णु भगवान की जय। बंधुओं, आगे की कथा इस प्रकार से है। अगर आपने पीछे की कथा नहीं सुनी है तो आप हमारे चैनल पर जाके उसे सुन सकते हैं। नारद जी ने कहा, तब इंद्रादि देवता वहां से भय कंपित होकर भागते भागते बैकुंठ में विष्णु भगवान जी के पास गए। देवताओं ने अपने रक्षा के लिए उनकी स्तुति की। देवताओं की उस दिन वाणी को सुनकर करुणा सागर विष्णु भगवान ने उनसे कहा कि हे देवताओं, तुम भय को त्याग दो, मैं युद्ध में शीघ्र ही जलंधर को देखूंगा। ऐसा कहते ही भगवान गरुड़ पर जा बैठे। तब समुद्र तनया लक्ष्मी जी ने कहा कि हे नाथ, यदि मैं सर्वदा आपके प्रिय और भक्ता हूँ तो मेरा भाई आप द्वारा युद्ध में नहीं मारा जाना चाहिए। इस पर विष्णु जी ने कहा, अच्छा, यदि तुम्हारी ऐसी ही प्रीति है तो मैं उसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा, परंतु युद्ध में अवश्य जाऊंगा, क्योंकि देवताओं ने मेरी बड़ी स्तुति की है। ऐसा कहकर भगवान विष्णु युद्ध के उस स्थान पर पहुँचे जहाँ जलंधर विद्यमान था। जलंधर और विष्णु भगवान का घोर युद्ध हुआ। विष्णु के तेज से कंपित देवता सिंहनाद करने लगे। फिर तो अरुण के अनुज गरुड़ के पंखों की प्रबल वायु से पीड़ित हो दैत्य इस प्रकार घूमने लगे जैसे आंधी से बादल आकाश में घूमते हैं। तब अपनी वीर दैत्यों को पीड़ित होते देखकर जलंधर क्रोध में आकर विष्णु जी को कठोर वाणी के साथ आक्रमण कर दिया। बोलो विष्णु भगवान की जय। बंधुओं, आगे की कथा अगले अध्याय में। आइए अब हम पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। एक बुढ़िया थी, उसने अपनी बहू से कहा, तो दूध दही बेच के आ। वह बेचने गई तो रास्ते में औरतें पीपल पतवारी सींच रही थी। उनको सींचता देखकर बहू ने पूछा कि तुम यह क्या कर रही हो? औरतें बोली कि हम पीपल पतवारी सींच रही हैं, इससे अन्न और धन होता है, 12 वर्ष का बिछुड़ा हुआ पति मिल जाता है। बहू बोली, ऐसी बात है तो तुम पानी से सींचती हो, मैं तो दूध से सींचूंगी। बहू रोजाना दूध दही बेचने नहीं आ जाती। वह रोजाना दूध को पीपल में और दही को पतवारी में सींचती। सास दूध दही का दाम मांगती तो कर देती, महीना पूरा हो जाने पर ला कर दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा होने हो गया। पूर्णिमा के दिन बहू पीपल पतवारी के पास जाकर बैठी। पतवारी ने पूछा, तुम मेरे पास क्यों बैठी हो, क्या हुआ? बहू बोली कि सास दूध दही का दाम मांगेगी। पीपल पतवारी बोली कि मेरे पास क्या दाम रखा है, ये भरा टेढ़ा पान पतूरा, इसको ले जा। बहू ने वही ले जा कोठरी में रख दिया और डर के मारे कपड़ा ओढ़कर सो गई। सासू बोली, पैसे ले आई बहू? बहू बोली, कोठरी में रखे हैं। सासू ने कोठरी खोल के देखी तो देखा हीरा मोती जगमगा रहे थे। सासू बोली, बहू इतना धन कहाँ से लाई? बहू ने आकर देखा तो सच्ची में ही धन भरा हुआ था। बहू ने सास को सारी बातें बताई। सास ने कहा, अब की कार्तिक में मैं भी पीपल पतवारी को सींचूंगी। कार्तिक आया, सास दूध दही तो बेच आती, हांडी धोकर पीपल पतवारी में चढ़ा देती। आकर बहू से कहती, मेरे से दाम मांग। वह कहती, सासू जी कोई बहू भी दाम मांगती है? मगर सासू कहती कि तू मांग। बहू बोली, सासू जी पैसे ले आओ। तो सास पीपल पतवारी के पास जाकर बैठ गई। पीपल पतवारी ने सास को पान पतूरा भरा टिंडा दे दिया। उसने ले जाकर कोठरी में रख दिया। बहू ने खोल कर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे थे। बहू ने कहा, सासू जी ये क्या? सास ने आकर देखा तो बोलने लगी, पीपल पतवारी बड़ी दोगली पीटन है, इसको तो धन दिया, मुझको कीड़े मकोड़े दिए। तब सब कोई बोलने लगे कि बहू तो सत की भूखी सींचती थी, तुम धन की भी। पीपल पतवारी माता, जैसा बहू को दिया वैसा सबको देना, जैसा सास को दिया वैसा किसी को न देना। इस कथा का निष्कर्ष है कि हमें अच्छे मन
और श्रद्धा से पूजा करनी चाहिए। पीपल पटवारी से प्रार्थना की जाती है कि जिस तरह बहू को फल दिया वैसे ही सबको दे, और सास को जो फल दिया वैसा किसी को न दे। यह कथा कार्तिक मास में बहुत महत्व रखती है और इसे सुनने मात्र से सुख समृद्धि घर पे आती है। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। बंधुओं, आइए हम तुलसी माता की आरती का श्रवण करते हैं। बोलो तुलसी माता की जय। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूर्ण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, कौन से महीने हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, कौन से महीने हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। जो कोई तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण जी के दर्शन पाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। जो कोई तुलसी को दोपहर में गाए, खीर खांड का भोग लगाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। जो कोई तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण जी की आरती उतारे नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। जो कोई तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण जी के चरण दबाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। जो सखी मैया तेरा गुण गाए, भक्ति दान दीजिए महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। बोलिए तुलसी मैया की जय। बंधुओं, कार्तिक मास कथा अध्यायों का रोजाना श्रवण करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना न भूलें। हरे कृष्णा।